करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन लीवर्स पे। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है और इसमें हमें ये फिक्स्ड पॉइंट है जो कि फलक्रम को शो कर रहा है। ये हिस्सा फलक्रम है, ठीक है। बीच में एफर्ट है, किनारे पे लोड है। हमें बताना है सबसे पहले तो ये किस क्लास का लीवर है। यार बहुत आसान है, मैंने एक ट्रिक बताई थी, आप याद कर लीजिए, FLE, ठीक। अब इसमें अगर F बीच में रहेगा, बीच में याद रखना, बीच में अगर F बीच में रहेगा यानी फलक्रम बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्लास का लीवर। अगर L मतलब लोड बीच में रहेगा तो सेकंड क्लास का लीवर, और E मतलब अगर एफर्ट बीच में रहेगा तो थर्ड क्लास का लीवर है। तो इसमें देखो बीच में क्या है, एफर्ट है, तो बीच में अगर एफर्ट है FLE बीच में होना चाहिए, इसको याद रखना, बीच में है, मिडिल में होने चाहिए, ठीक। अगर F मिडिल में है तो फर्स्ट, L मिडिल में है तो सेकंड, E मिडिल में है तो थर्ड। और यार F और L या तो एक तरफ होंगे या दोनों तरफ होंगे, ये तो बात की बात है। अब तो इसमें अब इसका फर्स्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा किस क्लास का लीवर है, E बीच में है, एफर्ट बीच में है, तो ये हो गया थर्ड क्लास का लीवर। चलिए पहला आंसर आपका ये हो गया। दूसरा देखिए मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का आपको फॉर्मूला पता होगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म देखो कितनी है, जो फलक्रम होता है वहाँ से एफर्ट कितनी दूर है, और जो लोड है वो कितनी दूर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाटा मिसिंग है, ठीक, अभी बताते हैं, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। देखो मैकेनिकल एडवांटेज में निकालना है, क्वेश्चन में दिया था, वो दिया है, मैं लिखना भूल गया, FA आपका 10 है, यानी ये वाला ये यहाँ से F से लेकर के A तक की 10 है, और AB मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 490 है। तो यार ये बताओ, एफर्ट यहाँ पे लग रहा है, सॉरी यहाँ पे एफर्ट लग रहा है, ये इसकी यहाँ से डिस्टेंस एफर्ट आर्म कितनी है, 10 है। लोड आर्म, लोड की फलक्रम से डिस्टेंस यानी 490 वो और 10 ये वाली, क्योंकि 490 यहाँ तक है ना, ये वाली 10 हम ये भी तो लेंगे, ये वाली, तो कितना आ गया 10/500, तो ये कितना हो गया 1/50। ये क्या आ गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। अब एफर्ट पूछा है तो क्या होगा, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ए फॉर आर्म है, ठीक है, आप बताओगे जी। ये हमारा आ गया 50, लोड आर्म कितनी है, लोड की फलक्रम से डिस्टेंस वो है 500, और एफर्ट हमें निकालना है, एफर्ट आर्म है 10, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, इससे ये कैंसिल हो गया, सीधे सीधे E कितना आ गया 2500 न्यूटन, ठीक, ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आप इसको लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ठीक। देखो, फायर टोंग हैज़ इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट अ कोल 1.5 kgf, यानी वेट एक तरह से लोड आप कंसिडर कर सकते हैं। लोड कितना है, एक मिनट, लोड आपका है 1.5 kgf, ये दिया हुआ है। एफर्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एफर्ट को अप्लाई किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम, ठीक, यानी एफर्ट आर्म कितनी हो जाएगी हमारी, एफर्ट आर्म हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फलक्रम से ही तो हमें देखना है, ठीक। उसके बाद ओके 15 सेंटीमीटर, क्या पूछा गया है हमारे पास, मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसके लिए हमारे पास लोड आर्म होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगर ध्यान से देखो तो टोंग कुछ इस तरह का होता है, ऐसे, ठीक, यहाँ पे आपका लोड होता है, और यह आपका फलक्रम होता है, यहाँ कहीं एफर्ट लगता है, ठीक। तो यार ये बताओ, ये यहाँ से लोड से लेकर लोड आर्म कितनी है, 20 सेंटीमीटर होगी, नहीं हो, क्योंकि इसके जो ब्लेड्स हैं उनकी लेंथ ही इतनी हो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख देना कि
लोड आर्म इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अब आप सीधे निकाल दीजिए मैकेनिकल एडवांटेज, सिंपली आपका निकल आएगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। कितना हो गया एफर्ट 15 सेंटीमीटर, लोड कितना हो गया 20, ठीक, लोड आर्म। तो यहाँ से हमारा आ गया 3/4, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। पहला आंसर ये आ गया हमारे पास। फिर हमसे पूछा एफर्ट, तो यार सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, लोड इंटू लोड आर्म और एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। लोड कितना है हमारा 1.5, लोड आर्म कितनी है 20, एफर्ट हमें फाइंड करना है। एफर्ट आर्म कितनी है, एफर्ट आर्म है 15। तो ये पॉइंट आप अगर हाँ हट ही जाएगा, ये 15 इंटू 2 हो जाएगा और E इंटू 15 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2 kgf। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है आपको। चलिए आगे आइए। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज यूज्ड इन टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ्स कीपिंग। चलो सिंपल सी बात है यार, बना ही लेते हैं। मतलब ये है इस तरह से आपका, ठीक, ये आपका सीजर हो गया, ये बीच वाला हिस्सा हो गया, है ना। यहाँ पे आप अंगूठा फंसाते हैं, ये हो गया। क्लियर? बहुत अच्छा नहीं बट मैनेज कर लेना आप। देखो क्या करेंगे, बाय कीपिंग एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट रिबिट। ये है रिबिट है यहाँ पे, है ना। यहाँ से कितना है 8 सेंटीमीटर। बाय अप्लाइंग एन एफर्ट, अब देखो एफर्ट की बात इन्होंने कर दी है, कितना है 10 kgf, ठीक। फिंगर्स एट अ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिबिट, यानी अब देखो एफर्ट आर्म हमारे पास दे दी गई है, हाँ। एफर्ट आर्म कितनी है 2 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पे फिर देखो ये 8 सेंटीमीटर क्या दिया गया, ये लोड आर्म दिया गया है। कैसे पता चला, बोल रहा है, ठीक है, ओके। फिर क्या फाइंड कर रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज। अरे यार बहुत सिंपल सी बात है, अभी बताया मैंने, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना आपका है 2 और लोड आर्म कितना है 8, ठीक, 1/4, ठीक, पहला आंसर हो गया। लोड आपसे पूछ रहा है, ठीक, तो क्या लिखाओगे, देखो E इंटू ई ए एफर्ट आर्म और लोड इंटू लोड आर्म। तो एफर्ट कितना है आपका, हाँ एफर्ट 10 दिया है ना, 10, और एफर्ट आर्म कितनी है 2। लोड पता नहीं लेकिन लोड आर्म पता है 8। तो ये कितना आ जाएगा 20/8। तो ये आ गया 4 5 जा 4 2 जा 2.5, ठीक। लोड आ गया आपका, लोड कितना आ गया 2.5। अब देखो कह रहा है हाउ डज इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर या स्पीड मल्टीप्लायर। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है, तो ये क्या करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर बनेगा। क्या बनेगा, स्पीड मल्टीप्लायर, क्योंकि आपको पता है अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से लेस है तो दैट बिकम स्पीड मल्टीप्लायर। अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहले तो पूछ रहा है किस क्लास का लीवर है, यार फिर वही चीज़ मैंने बताया ना, FLE कौन बीच में है। देखो फलक्रम बीच में है ना, फर्स्ट क्लास का लीवर है ना। शुरू करेंगे नंबरिंग ऐसे, पहला दूसरा तीसरा, तो बस सिंपल सी बात। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक। तो यार एफर्ट कितना है, एफर्ट फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस देखो, एफ बी दी है, ओके, ए बी दी है और एफ ए है 20 सेंटीमीटर। तो यार ये 20 सेंटीमीटर हो गई, टोटल 100 है ना, टोटल 200 सेंटीमीटर है। ए 2 मीटर मतलब 200, तो 200 है तो ये कितनी हो गई 180 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली है ना, लॉजिक सी बात है। तो एफर्ट आर्म अब कितनी हो गई, एफर्ट आर्म अब हो गई आपकी 180 और लोड आर्म कितनी हो गई 2G। तो यार 9 आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, ठीक है। चलो दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्या पूछ रहा है, एफर्ट, तो लोड इंटू लोड आर्म है ना, और एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। लोड कितना है हमारे पास 18, लोड आर्म 20, एफर्ट पता करना है और एफर्ट आर्म 180, ठीक। 0 से 0 कट गया, 18 से 18 कट गया, एफर्ट कितना आ गया 2 kgf।
ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक, आगे क्या है, अ मैन ओपन्स अ नट, ठीक, बाय अप्लाइंग एट फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, यानी ये लोड, ये एफर्ट कितना लगा रहा है, सीधे सीधे लिखते जाओ, अप्लाई कर रहा है मतलब एफर्ट 150 न्यूटन, यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ, लीवर हैंडल है जिसकी लेंथ कितनी है, यानी एफर्ट आर्म कितनी हो गई हमारी, एफर्ट ए लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना शॉर्टकट में। चलो 0.4 मीटर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल, ठीक, लेंथ ऑफ हैंडल इफ़ ही वांट्स टू ओपन बाय अप्लाइंग इतने फोर्स, अगर वो इतने फोर्स अप्लाई करना चाहता है तो हैंडल की लेंथ क्या होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आप इसको एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म से कर लीजिए। ठीक, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें देखो हम क्या फॉर्मूला जनरली क्या फॉर्मूला अभी तक अप्लाई करते थे, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारी चीज़ कांस्टेंट है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, लोड भी कांस्टेंट है और हमारा लोड आर्म भी कांस्टेंट है, यानी पहले वाली एफर्ट और पहले वाली एफर्ट आर्म है ना, मतलब ये हो गया कि 150 इंटू 0.4। अब इससे मतलब नहीं है, फिर ये चलिए, फिर एफर्ट कितना है, अब वो 60 लगाना चाहता है तो एफर्ट आर्म कितनी होनी चाहिए, x मान लो। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1560x, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये हमारा 0.4, ठीक है, देखो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60, तो x इज इक्वल टू 60/60 दैट इज 1 मीटर। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको किया। और भी अगर डिटेल मशीन में जाना है आपको तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके पूरा चैप्टर थ्रू आउट देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।